हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 12th का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना का इंडिपेंडेंस से पहले, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी तब कैसा रिलेशंस था, अब कैसा रिलेशंस है, उनके ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स कैसे हैं। ठीक है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हैं और कुछ रिजॉल्व भी हमने किए हैं, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था और उससे भी पहले जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं था और इंडिया जो थी वो एक फ्री कंट्री थी, तब चाइना और इंडिया का जो बाकी की एशिया के ऊपर जो पावर है वो ज़्यादा थी। मतलब इंडिया को तब ब्रिटिशर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं किया था और इंडिया चाइना दोनों ही एक अच्छी इकोनॉमी थी जो कि ग्रो करती थी एशिया में। लेकिन जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया तो तब इंडिया और चाइना के जो इंडिया की इकॉनमी तो बहुत ख़राब हो गई और जो चाइना था तब सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था। ठीक है, तब मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना, तिब्बत एक्सेप्टेड चाइना सुपरमेसी। मतलब चाइना के जो आसपास के एरियाज हैं जैसे कि मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना, मतलब आसपास के चाइना और इंडिया के एरियाज, और तिब्बत ने चाइना की सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया। लेकिन तब चाइना और इंडिया में इतनी इंटरेक्शन नहीं थी। चाइना और इंडिया में जो बॉर्डर्स थे उनकी आपस में इंटरेक्शन नहीं थी, इसलिए वो आपस में अनफेमिलियर थे। ठीक है, ये सारा इंडिपेंडेंस से पहले पहले या उसके टाइम की था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, दोनों ने कन्फ्रंट किया आपस में। ठीक है, आपको पता ही है 1950 वगैरह में चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट हुआ था तिब्बत के साथ रिलेटेड, तो आपस में उन्होंने कन्फ्रंट किया। ठीक है, और तब एक स्लोगन भी फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। मतलब हिंदी और चीनी जो चाइनीज पीपल हैं वो दोनों भाई भाई हैं और दोनों जो हैं एशिया की इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही 1962 में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में। अक्साई रीजन ऑफ लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादा स्टेट वो बोलते थे कि ये दोनों रीजन्स हमारे हैं, तो इनसे हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया था। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया जो है चाइना को हरा नहीं पाया था और चाइना ने खुद ही अपनी जो फोर्सेस हैं वो वापस ले ली थी। मतलब चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर कर लिया था, यूनिलेटरली अपने खुद से उसने जो लड़ाई है वो रोक दी थी। पर लेकिन इस वॉर के बाद इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री रिवर्सेस, मतलब मिलिट्रली हमारी इकॉनमी जो कंडीशंस थी बहुत ख़राब हो गई थी। इंडिया चाइना रिलेशंस भी हमारे इम्प्लीकेशंस बन गए थे, मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा खराबी आ गई थी इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। लेकिन 1976 के बाद अभी कुछ रिजॉल्व हुए हैं जिससे कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो दोबारा से बनने लगे हैं। तो 1970 फ्रॉम 97, मतलब जब हमारा 1962 के बाद कन्फ्लिक्ट हुआ था तब हमारे ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बन नहीं पाए थे। लेकिन 1970 के बाद चाइना का जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो प्रेगमेटिक हो गया है, लेस देन आइडियोलॉजिकल। मतलब प्रेगमेटिक मतलब प्रैक्टिकली वो सोचने लग गए हैं, अभी वो प्रैक्टिकली काम करने लग गए हैं, लॉजिकली। और आइडियोलॉजिकल मतलब स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल जो कट्टर विचारों वाले होते हैं वैसे नहीं है अभी। प्रेगमेटिक मतलब आपस में लॉजिकली थिंक करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कंटेंशियस इश्यूज़ को सॉल्व किया है, बॉर्डर इश्यूज़ को। 1981 में एक सीरीज ऑफ टॉक भी हुई थी, मतलब आपस में बातचीत भी हुई थी जिससे कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। कंटेंशियस इश्यूज़ मतलब जिससे कि जो ज़्यादातर लड़ाई वाले इश्यूज़ होते हैं ना, बॉर्डर इश्यूज़, वो होते हैं कंटेंशियस इश्यूज़। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद 1991 के बाद इन्होंने अभी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन जो है इंडिया चाइना रिलेशंस ने एक्वायर कर लिया। स्ट्रैटेजिक मतलब अभी ये स्ट्रैटेजी के साथ सोचते हैं कि हमें इतना व्यापार या इतना हमने ट्रेड आपस में करना ही करना। स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशन मतलब पैसे के साथ रिलेटेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह भी डायमेंशन इनकी बन गई हैं। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को राइजिंग पावर्स देखते हैं जो कि वर्ल्ड की राइजिंग पावर्स हैं और वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती हैं। एशियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन दोनों का मेन रोल है। आपको पता ही है एशिया में अकेला चाइना ही है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जिसकी परमानेंट सीट है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है एशिया में भी और पूरे वर्ल्ड पे भी। अब इम्प्रूवमेंट कैसे हुई साइनो इंडिया रिलेशंस, मतलब साइनो मतलब चाइना, तो इनके बीच में जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे हुई। पहले तो राजीव गांधी ने विजिट किया था 1988 में चाइना में, इससे एक मोटिवेशन मिल गई जिससे कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव हो गए। उन्होंने फिर रिजॉल्व किया अपने कन्फ्लिक्ट को और उन्होंने बोला कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बना के रखेंगे। ट्रैंक्विलिटी मतलब कि हम आपस में कामली बातचीत करेंगे, तो ये इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने कल्चर एक्सचेंजेस किए, मतलब आपस में जो कल्चर है, अभी आपको पता है चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकते हैं, इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकते हैं। ठीक है, कॉपरेशन की साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और 4 बॉर्डर पोस्ट इन्होंने ट्रेड के लिए ओपन कर दिया। मतलब अगर हमारा इंडिया का ये बॉर्डर है, यहाँ पे तिब्बत है, नेपाल है और चाइना
तो इन्होंने यहाँ पे जो बॉर्डर लगते हैं उनको 4 बॉर्डर जो है वो खोले हैं, जिनसे कि ट्रेड जो है आपस में हो सके, ठीक है। और इंडिया चाइना जो ट्रेड है वो 30% पर ईयर ग्रो कर रहा है सिंस 1999। मतलब हर साल अगर 1999 में मान लो 30% था, तो 2000 में ये 60% हो गया, मतलब हर 30% के साथ ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब 1992 में इनका ट्रेड का जो मतलब जो आपस में ये कर रहे थे वो था $338 मिलियन, जो कि अब 2017 में 84 बिलियन हो गया। और इन दोनों की सिमिलर पॉलिसीज भी हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड लाइक WTO। चाइना और इंडिया में कुछ हॉस्टिलिटीज़ भी हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि चाइना जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और उसने 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें चाइना ने कंट्रीब्यूट किया था। तो जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो जब हमारा दुश्मन पाकिस्तान और दुश्मन का जो दोस्त है चाइना, तो उनसे जो है हमारी प्रॉब्लम्स चलती हैं चाइना के साथ। और वो जो रिलेशंस है बांग्लादेश और म्यांमार के, इससे जो हमारी साउथ ईस्ट की इंटरेक्शन है इंडिया की, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, मतलब हमारे रिलेशंस जो है इनसे इंटरफेयर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिर भी चलो इंडिया और चाइना के लीडर्स जो हैं दिल्ली और बीजिंग अच्छे से आते जाते रहते हैं, ठीक है। और हमारा मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, अगर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो, कम्युनिकेशन इंक्रीज हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कॉमन हो, और हम ग्लोबल कंसर्न्स, मतलब आप जो ग्लोबली हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस निकालने, इनसे जो है इंडिया चाइना रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस